स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के अगले क्लास में। हम लोग पहले जो कल जो कंप्लीट हमने किया वो बिहार में सिंचाई के साधनों के बारे में कल हमने कंप्लीट पूरा कर लिया। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं वो खनिजों के बारे में करेंगे। ठीक है, खनिज करेंगे, इसके बाद जो कौन कौन से उद्योग बिहार में पाए जाते हैं इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर खनिजों की बात करें तो अगर बिहार को देखें तो बिहार जो है वो अधिकतर बिहार के भाग जो हैं लगभग 96% भाग क्या है, मैदानी भाग है। ठीक है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? जो खनिज हमारे पाए जाते हैं पठारी क्षेत्रों में। पहले बिहार में जब बिहार और झारखंड एक ही थे तब जो खनिज था बिहार में पाया जाता था, और खनिज यहाँ होने से यहाँ पर बहुत सारे बड़े उद्योगों की स्थापना की गई थी। परंतु जब नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में स्थापित होता है तो यहाँ पर खनिजों की जो भरमार थी वो सारी झारखंड में चली जाती है। केवल बिहार का जो दक्षिणी भाग है, बिहार के दक्षिणी भाग में ही कुछ खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अगर खनिजों की बात करें तो यहाँ पर पायराइट, चीनी मिट्टी, ठीक है, चीनी मिट्टी, अग्निसह मिट्टी, चूना पत्थर, अभ्रक, एस्बेस्टस, सोरा आदि ये सब अभी बिहार में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में देखेंगे कि कौन सा खनिज किन किन जिलों में पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग टाइटल डालिए खनिज। खनिज, ठीक है, खनिजों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अधिकतर खनिज जो है वो कहाँ चले गए, झारखंड में चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम खनिजों की बात करेंगे तो मुख्य खनिज तो यहाँ पे बहुत ही कम है, लेकिन कुछ गौड़ खनिज है जो पाए जाते हैं, यानी कि इनसे निर्मित कुछ और वस्तुएं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे ईंट हो गया, ठीक है, बालू हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है, क्रशर यानी कि पत्थरों को तोड़ा जाता है वो क्रशर हो गया, मोरम, मिट्टी, ठीक है, निर्माण विभाग में जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। यानी कि मुख्य खनिज बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन गौड़ खनिज अत्यधिक रूप में पाई जाती है। ठीक है, विंध्यन समूह के चट्टानों में अधात्विक खनिजों का निक्षेप है। ठीक है, विंध्यन समूह के जो भी हमारा विंध्य समूह के जो भी खनिज है इन क्षेत्रों में, हमारा बिहार के इन क्षेत्रों में था, वहाँ पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, बिहार में पाए जाने वाले अगर प्रमुख खनिजों की बात करें तो सबसे पहला हम बात करेंगे मैग्नीज का। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज जो है काले रंग में प्राकृतिक भस्म के रूप में धारवाड़ी चट्टानों में और सादी शैलों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीज जो है वो काले प्राकृतिक भस्म के रूप में जो हमारा धारवाड़ चट्टान है वहाँ पर अवसादी शैल के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक धातु पूरक खनिज है। बिहार में अगर इसकी अयस्क की बात करें तो साइलोमोलिन और ब्रोनाइट प्रकार के अयस्क बिहार में पाए जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, ठीक है, तांबे के साथ मिलाकर जो टरबाइन का ब्लेड बनाया जाता है उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर राज्य में बात करें तो राज्य में गया, मुंगेर और पटना ये जो ज़िले हैं यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला अगर धातु की बात करेंगे, अगला खनिज की बात करेंगे तो वो कौन सा है? अभ्रक है। अभ्रक जो है वो राज्य के 3400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, अभ्रक की बात करें तो राज्य में 3400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, ये एक अभ्रक मतलब इसे हम अभ्रक पेटी के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से लेकर, ठीक है, हमारा जो नवादा जिला है, नवादा जिला यहाँ पड़ता है, यहाँ से लेकर झारखंड तक, ठीक है, झारखंड तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी मोटाई की बात करें तो 30 मीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। ठीक है, अगर इसका बात करें तो ये मुंगेर, गया और भागलपुर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े दानों के रूप में इन जिलों में अभ्रक पाया जाता है। इसका प्रयोग विद्युत एवं
ताप, ठीक है, विद्युत एवं ताप कुचालक उपकरण बनाने में प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आ गई। साथ ही इसका उपयोग रबड़ उद्योग, ठीक है, रबड़ उद्योग, पेंट, ठीक है, पेंट उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आदि में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर खनिज पाया जाता है उसमें कौन सा है, पायराइट, ठीक है। पायराइट की अगर बात करें तो भारत में जितने भी पायराइट पाए जाते हैं उसका 95% हिस्सा बिहार में ही पाया जाता है, ठीक है। ये किसका रिपोर्ट है, भारतीय खनिज ब्यूरो का रिपोर्ट है, जिसके अनुसार पायराइट भारत में जितने भी पाए जाते हैं उसके 95% निक्षेप बिहार में ही पाए जाते हैं, ठीक है। राज्य के मुख्यतः जो रोहतास जिला है, रोहतास जिला के ऊपरी विंध्य शैल समूह है, उनमें ये खनिज पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मंदा, कुरियारी और कररिया जो एक जगह है, ठीक है, इन जगहों में 40 करोड़ टन पायराइट का निक्षेप पाया जाता है। ये समझ में आ गया। इसके बाद अगली खनिज की बात करें तो अगली खनिजों में हमारी कौन सी है, चीनी मिट्टी है। चीनी मिट्टी क्या है, चीनी मिट्टी में पोटास और सोडा की अभाव पाई जाती है, पोटास और सोडा इसमें कम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो हमारा ताप है, ठीक है, अग्नि, इसे हम बोल सकते हैं अग्नि प्रतिरोधक, यानी कि आग का इस पर प्रभाव बहुत ही निम्न होता है। इसलिए हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वैसे जगहों पर जहाँ पर ताप की अधिकता हो, यानी कि हम बिजली का उपकरण बनाने में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। जो भट्ठियाँ हैं, भट्ठियों को बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही उर्वरक उद्योग, औषधि, पेंट, कीटनाशक, सीमेंट उद्योग, इन सब जगहों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो खनिज पाया जाता है वो है अग्निसह मिट्टी। ये भी चीनी मिट्टी के जैसे ही अग्नि प्रतिरोधक होता है, इसलिए इसका भी प्रयोग कहाँ किया जाता है, भट्ठियों के निर्माण में। उसके बाद अगला अगर हम खनिज की बात करें तो चूना पत्थर है। चूना पत्थर विंध्य शैलों से प्राप्त होने वाले कंकड़ों में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर जो है वो विंध्य शैलों से प्राप्त होने वाले जो भी कंकड़ है उसके भारी जमाव के रूप में पाया जाता है, ठीक है। रासायनिक संगठक होने से यह बहुउपयोगी खनिज, ठीक है, बहुउपयोगी खनिज है, ठीक है। सीमेंट और लौह इस्पात प्रमुख कच्चा माल है इसका, मतलब सीमेंट बनाने में, ठीक है, सीमेंट बनाने में ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो रोहतास की पहाड़ियों में एवं कैमूर एवं पठार, साथ ही मुंगेर में ये पाया जाता है। उसके बाद अगला खनिज है एस्बेस्टस। ये क्या है, मैग्नीशियम, सिलिका और जल के मिलने से इस खनिज का निर्माण होता है। किसका, एस्बेस्टस। ये जो खनिज है वो रेशेदार खनिज है। काइसोलाइट और एम्फीबोल इसकी प्रमुख किस्में हैं। ये भी क्या है, ये भी जो खनिज है ये विद्युत का प्रतिरोधक है और उच्च ताप सहने वाला होने के कारण इसका प्रयोग अग्नि एवं विद्युत के संपर्क में आने वाले उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही जो अग्निशमन कार्यों में, यानी कि जो आग बुझाने वाले लोग होते हैं उनके लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं वो एस्बेस्टस के ही बनाए जाते हैं, ताकि इस पे आग का प्रभाव ना पड़े। उसके बाद अगला जो है वो हमारा सोरा है, ठीक है। अगले खनिजों में सोरा है। सोरा सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाने वाला खनिज है, जो राज्य के अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा और मुंगेर, ये जो ज़िले हैं दरभंगा, मुंगेर, गया, इन ज़िलों में सोरा पाया जाता है। ये इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, विस्फोटक निर्माण में। ये बहुत ही ज्वलनशील होता है, इसलिए इसका प्रयोग विस्फोटक जो सामान बनाए जाते हैं उसमें किया जाता है, ठीक है। साथ ही कांच उद्योग और इस्पात को लचीला बनाने में भी सोरा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो अगला खनिज पाया जाता है बिहार में, वो अगला खनिज कौन सा है, मोनोजाइट, ठीक है। मोनोजाइट जो है वो गया और मुंगेर में पाया जाता है। उसके बाद अगर अगला हम बात करें तो बेरिलियम है, जो गया जिले में पाया जाता है।
बेरिलियम की अगर बात करें तो मिश्रित धातुओं के निर्माण में प्रयोग होने वाला यह खनिज आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? स्प्रिंग उद्योग, यानी कि स्प्रिंग जहाँ बनता है, वाल्व बनता है, जहाज के कार्बोरेटर बनते हैं, इन सब जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही यूरेनियम भी बिहार में पाए जाते हैं। अगर यूरेनियम की बात करें तो यह परमाणु खनिज जो है, यूरेनियम क्या है? परमाणु खनिज है जो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यह पैग्माटाइट, पिच ब्लेड एवं यूरेनियम के यौगिक के रूप में पाया जाता है। पैग्माटाइट किस्म की अगर बात करें तो पैग्माटाइट किस्म की यूरेनियम गया जिले में अकबरी पहाड़ की अबरक खानों में तथा नवादा जिले में पैग्माटाइट रंध्रों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर सोना की बात करें तो बिहार में सोना जो है वो जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई जिले के प्रखंड है करमटिया, रानी पहाड़ी, वदमारिया, मरही पहाड़ी, इन क्षेत्रों में सोने के भंडार वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। साथ ही भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये पुष्टि की गई है कि राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ क्षेत्र जो है वहाँ पर भी सोने के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कोयला है, और कोयले का क्षेत्र अगर देखा जाए बिहार में तो भागलपुर और मुंगेर ज़िले में कोयला पाया जाता है। यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, राजमहल क्षेत्र उसके निकटवर्ती भागलपुर और मुंगेर ज़िले में पाया जाता है। ठीक है। अगर भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग की अगर रिपोर्ट देखें तो उसके द्वारा अगर देखा जाए तो 160 मिलियन टन कोयला का भंडार यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, 160 मिलियन टन। उसके बाद क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट जो है वो लखीसराय, मुंगेर और नालंदा ज़िले में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क बिहार में भागलपुर, गया और जमुई में पाया जाता है। अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में हेमेटाइट तथा गया एवं जमुई में मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट बिहार में मुंगेर एवं रोहतास ज़िले में पाया जाता है। और फेल्सपार की अगर बात करें तो यह गया, जमुई और मुंगेर ज़िले में पाया जाता है। ठीक है। साथ ही ग्रेनाइट की बात कर लेते हैं तो ग्रेनाइट भी राज्य के यानी कि बिहार में भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई ज़िले में ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, सबके बारे में हम डिटेल में लिखते हुए चलते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखिए खनिज संपदा। टाइटल डालिए खनिज संपदा और उसमें लिखिए बिहार से झारखंड के अलग होने से पहले, बिहार से झारखंड के अलग होने से पहले यानी कि 2000 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले बिहार में धात्विक एवं अधात्विक खनिजों का निक्षेप, या फिर ऐसे लिख लीजिए धात्विक एवं अधात्विक खनिज, धात्विक एवं अधात्विक खनिज बहुलता में पाई जाती थी, परंतु विभाजन के पश्चात इसका अधिकांश भाग झारखंड में चला गया। वर्तमान में उपलब्ध खनिज पदार्थों में पायराइट, चूना पत्थर, अभ्रक, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी आदि
प्रमुख है। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी बिहार के दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आर्कियन युग के शैल गया, नवादा, मुंगेर, नालंदा, जमुई, भागलपुर एवं बांका जिले में पाए जाते हैं राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में विंध्यन शैल समूह पाए जाते हैं। आर्कियन युग की चट्टानों में मूल रूप से धात्विक खनिज पाया जाता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी, ठीक है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 2% से भी कम है। पैराग्राफ बदलिएगा और लिखिएगा विंध्यन समूह के चट्टानों में अधात्विक खनिज का निक्षेप पाया जाता है। पूर्ण विराम। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों में डैश डालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला डालिए 1 नंबर मैग्नीज और इसमें लिखिएगा यह काले रंग का प्राकृतिक भस्म के रूप में धारवाड़ी चट्टानों की औषधि शैलों में पाए जाते हैं। साइलोमोलिन और ब्रोनाइट
इसके प्रमुख अयस्क होते हैं। इसके प्रमुख अयस्क होते हैं। यह राज्य में गया, मुंगेर एवं पटना जिले में पाई जाती है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में तांबे के साथ मिलाकर टरबाइन के ब्लेड बनाने में किया जाता है। उसके बाद 2 नंबर लिखिए अगला, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक के बारे में लिखिए, यह, या फिर ऐसे लिखिए, बिहार में लगभग 3400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली अभ्रक पेटी का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से होकर झारखंड तक है, जिसकी मोटाई 30 मीटर तक पाई गई है। यह अभ्रक, या फिर यह लिख लीजिए, यह अपने बड़े आकार में ऑर्थोक्लॉज व टूरसलीन के साथ बिहार में मुंगेर, गया और भागलपुर जिलों में बड़े दानों के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत एवं ताप कुचालक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, अगला लिखिए, पायराइट। ठीक है, लिखिए पायराइट। इसमें लिखिएगा भारतीय खनिज ब्यूरो के अनुसार देश का 95% पायराइट
95% पाइराइट का संचित भंडार एवं उत्पादन बिहार में होता है जो राज्य में मुख्यतः रोहतास जिले के ऊपरी विंध्य शैल समूह में रोहतास जिले के ऊपरी विंध्य समूह में पाया जाता है। रोहतास के आमझोर में 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लौह पाइराइट पाया जाता है। मंदा, कुरियारी और कररिया में लगभग 40 करोड़ टन का पाइराइट का निक्षेप है। 40 करोड़ टन का पाइराइट का निक्षेप है। यह खनिज गंधक का स्रोत है। ठीक है, इसी में लिख लीजिए, केंद्र सरकार के द्वारा आमझोर में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना की गई है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखिए, चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, इसमें लिखिए यह विंध्य शैलों से प्राप्त होने वाले कंकड़ों के भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। रासायनिक संगठक होने से यह बहुउपयोगी खनिज सीमेंट एवं लौह इस्पात का प्रमुख कच्चा माल है। चीनी उद्योग में इसकी आवश्यकता चीनी के शुद्धिकरण
में किया जाता है, में किया जाता है। उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर, उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर रोहतास की पहाड़ियों, रोहतास की पहाड़ियों एवं कैमूर के पठार, कैमूर के पठार एवं मुंगेर से प्राप्त होता है, मुंगेर से प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलिए अगला डालिए, अगला टॉपिक चीनी मिट्टी। चीनी चीनी मिट्टी, इसमें लिखिए इसका निर्माण, इसका निर्माण ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के, इसका निर्माण ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के क्षय होने से होता है, क्षय होने से होता है। इसमें पोटास और सोडा का अभाव होने के कारण, इसमें पोटास एवं सोडा का अभाव होने के कारण यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, अग्नि प्रतिरोधक होती है। इसका उपयोग सेरेमिक आइटम, कीटनाशक, सीमेंट उद्योग, तापसह भट्टियाँ, वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि में किया जाता है, किया जाता है। राज्य के भागलपुर, वैशाली एवं मुंगेर जिले में यह पाया जाता है, यह पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही लिख लीजिए अग्निशह मिट्टी, अग्निशह मिट्टी। अग्निशह मिट्टी, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी मतलब अग्नि प्रतिरोधक है, ठीक है। तो इसमें लिखिए यह अवसादी शैलों से उत्पन्न, यह अवसादी शैलों से उत्पन्न एक प्रकार की मिट्टी है, एक प्रकार की मिट्टी है जो उच्च ताप को सहने वाली होती है, जो उच्च ताप को सहने वाली होती है।
इसका उपयोग उच्चतम या फिर उच्च ताप की भट्टियों, बायलरों, अग्निशह उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। अग्निशह उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। यह अधिकांशतः मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर जिलों में पाया जाता है। मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए सोरा। ठीक है, सोरा, इसके बारे में लिखिए। लिखिए इसका उत्पादन राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 टन उत्पादित किया जाता है। 20,000 टन उत्पादित किया जाता है। यह सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। यह सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। इसका प्रयोग विस्फोटक निर्माण, कांच उद्योग और इस्पात को लचीला बनाने के लिए किया जाता है। यह खनिज बिहार के सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया एवं मुंगेर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिखिए आप एस्बेस्टस। ठीक है, इसके बारे में लिखिए। यह एक रेशेदार खनिज है जिसका निर्माण मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के संयोग से होता है। जिसका निर्माण मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के संयोग से होता है। विद्युत का प्रतिरोधक
विद्युत का प्रतिरोधक एवं उच्च ताप सहने वाला होने के कारण, विद्युत का प्रतिरोधक एवं उच्च ताप सहने वाला होने के कारण इसका प्रयोग अग्नि एवं विद्युत के संपर्क में आने वाले उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। अग्निशमन कार्यों में इसी से बने कपड़े प्रयुक्त किए जाते हैं। एस्बेस्टस राज्य के मुंगेर जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए मोनाजाइट। ठीक है, इसमें लिखिए यह थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और टैटलम का मिश्रण है। यह थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और टैटलम का मिश्रण है जो पैगमेटाइट शिलाओं से प्राप्त होता है। यह गया एवं मुंगेर जिले में पाया जाता है। यह गया एवं मुंगेर जिले में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए आप यूरेनियम। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए यह एक परमाणु खनिज है जो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। यह पैगमाटाइट, पिच ब्लेड एवं यूरेनियम के यौगिक के रूप में पाया जाता है। पैगमाटाइट किस्म का यूरेनियम गया जिले में अकबरी पहाड़ की अबरख खानों में तथा नवादा जिले में पैगमाटाइट
पैग्माटाइट रंध्रों में पाया जाता है, पाया जाता है। ढाल भूम के सुंगरी में, ढाल भूम के सुंगरी में इसकी बहुत बड़ी खान है। ढाल भूम की सुंगरी में इसकी बहुत बड़ी खान है। मगध प्रमंडल में, मगध प्रमंडल में बाउंड्री फॉल्ट में, बाउंड्री फॉल्ट में इसके विशाल भंडार होने का पता चला है। इसके विशाल भंडार होने का पता चला है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद लिख लीजिए बेरिलियम। बेरिलियम, ये इसमें लिखिए, यह खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग स्प्रिंग उद्योग, जहाज़ों के कार्बोरेटर, वाल्व, क्लोरोसेंट लैंप, नियॉन साइन, साइक्लोट्रॉन और विस्फोटक सामग्री के निर्माण में किया जाता है। विस्फोटक सामग्री के निर्माण में किया जाता है। बिहार में यह गया जिले में पाया जाता है। गया जिले में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिए सोना। ठीक है, सोना, इसमें लिखिएगा यह एक बहुमूल्य खनिज है। यह एक बहुमूल्य खनिज है जो राज्य के जमुई जिले में पाया जाता है। जो राज्य के जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई जिले के प्रखंड के करमटिया, रानी पहाड़ी, वदमारिया, मरही पहाड़ी आदि क्षेत्रों में सोने के संचित भंडार हैं। आदि क्षेत्रों में सोने के संचित भंडार हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजगीर के कबूतरा और नाकिया पहाड़ क्षेत्र में, राजगीर के
कबूतरा और नाकिया पहाड़ क्षेत्र में सोने के भंडार की पुष्टि की गई है। सोने के भंडार की पुष्टि की गई है। ठीक है, सोने के बाद लिख लीजिए कोयला। ठीक है, कोयला। और इसमें लिखिए यह राजमहल क्षेत्र के निकटवर्ती, यह राजमहल क्षेत्र के निकटवर्ती भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में पाया जाता है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार बिहार में 160 मिलियन टन कोयला भंडार का अनुमान है, कोयला भंडार का अनुमान है। उसके बाद लिख लीजिए क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट, इसमें लिखिए यह खनिज लखीसराय, मुंगेर और नवादा जिलों में पाया जाता है। लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिलों में पाया जाता है। उसके बाद लिखिए ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में लिखिए यह भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई जिलों में पाया जाता है, जमुई जिलों में पाया जाता है। इसके बाद लिखिए बॉक्साइट। इसमें लिखिए यह मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, यह मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। इसके बाद लिख लीजिए सीसा तथा जस्ता। ठीक है, इसमें लिखिए यह भागलपुर में अल्प मात्रा में पाया जाता है, यह भागलपुर में अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद लिख लीजिए आप फेल्सपार। फेल्सपार, ठीक है। यह खनिज राज्य के गया, जमुई और मुंगेर जिलों में पाया जाता है, राज्य के गया, जमुई और मुंगेर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, लवयस्क हुआ। चलिए अगला लिख लीजिए लौह अयस्क।
लौह अयस्क, ठीक है। इसमें लिखिए यह भागलपुर, गया तथा जमुई जिलों में पाया जाता है। यह भागलपुर, गया तथा जमुई जिलों में पाया जाता है, पूर्ण विराम। भागलपुर में हेमेटाइट एवं गया तथा जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है। मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पूरे खनिज समाप्त होते हैं, ठीक है। आज हमने पूरे खनिजों के बारे में बात कर लिया। कल जब हम आएंगे तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे उद्योग धंधों के बारे में, ठीक है। उद्योग में सबसे पहले हम खनिज आधारित उद्योग के बारे में बात कर लेंगे, फिर उसके बाद कृषि आधारित जो भी उद्योग है उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम क्या करेंगे, कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, ये सारे कृषि आधारित ही हैं, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रेल कारखानों के बारे में, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के बारे में, वन आधारित उद्योग के बारे में। ये सारा चीज़ हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।